अल्कोहल के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है? जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, अल्कोहल एक तरल पदार्थ है और विभिन्न रंगों में आपको देखने को मिलेगा। समुदाय के अंदर शराब को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब जैसे मैं कुछ एक नाम बताता हूं जो हमारा जो उत्तर भारत है वहां पर इस्तेमाल में आता है। अगर इसमें कुछ ऐसा है जो आपने नया सुना है तो आप मुझे बताइएगा। जैसे दारू बहुत कॉमन है, दारू के नाम से जानते हैं। शराब तो हमने बात की ही है। लाल परी बोलते हैं, विस्की बोलते हैं, माल्टा बोलते हैं, खंबा बोलते हैं, संतरा, गुड़की, हवलदार, जुगनी, रसीला, पौआ, वाइन, ये सारे नाम हैं जो कॉमनली इस्तेमाल में आते हैं। तो अल्कोहल होता क्या है? सर, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है जो कि बियर, शराब, इन सब के अंदर पाया जाता है। अच्छा, इसका मतलब है कि जितने भी प्रकार के शराब की बात हम करते हैं, चाहे बियर हो, वाइन हो, रम हो, विस्की हो, वोदका हो, उसका एक घटक या उसका एक कंपोनेंट है जिसको आप अल्कोहल कहते हैं, राइट? तो बिल्कुल आपने सही कहा, शराब बियर, वाइन और स्पिरिट में पाए जाने वाला एक कंपोनेंट है, घटक है, और ये अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अंगूर में जो शुगर कंटेंट होता है उससे वाइन बनता है। आपने जौ का नाम सुना होगा जिसको इंग्लिश में हम लोग बार्ली कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग बियर बनाते हैं। उसी तरीके से वोदका का जो निर्माण होता है वो आलू या ऐसे अन्य पौधों में जो शुगर कंटेंट होता है उससे होता है। तो अलग अलग तरीके के पदार्थों से हम अलग अलग प्रकार के शराब का यहाँ पर निर्माण होता हुआ देखते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे मस्तिष्क के काम करने की जो क्षमता होती है उसको धीमा करता है। इसको हम लोग डिप्रेसेंट के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? और पहले भी हमने चर्चा की है कि डिप्रेसेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो, या एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर आप मस्तिष्क के काम करने की जो क्षमता है उसको धीमा होता हुआ देखते हैं। अब जितने भी प्रकार के पदार्थ आप देखेंगे उसके छोटे या तत्काल प्रभाव देखने को मिलते हैं और लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करने के प्रभाव जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो जब आप शराब लेने की बात करते हैं तो शराब लेते समय जनरली आप देखेंगे लोगों का जो मूड होता है वो अच्छा होता है। इस बात की उनको खुशी होती है कि आज मैं शराब का सेवन करने वाला हूँ, राइट? तो तत्काल प्रभाव में आप खुश होंगे। अगर आप दुखी हैं तो हो सकता है आप दुखी भी हो जाएंगे। तो ये जो खुशी का या दुखी होने का जो प्रभाव है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस समय किस मूड में हैं। आपका मूड अगर अच्छा है तो आप खुश रहेंगे, अगर आपका मूड दुखी है तो आप दुखी भी हो सकते हैं। इसको लेने के बाद आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है, और ऐसा इसलिए होता है कि शराब आपके शरीर के अंदर जो कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको कुछ भी ऐसा करने से रोकते हैं, उन पॉइंट्स को ट्रिगर करता है। और इसकी वजह से आप देखेंगे, अमूमन आपने देखा होगा, शराब पीने के बाद जो लोग गाना नहीं गाते हैं वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। जो लोग इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, इसको लेने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो ये सब तात्कालिक प्रभाव हैं जो शराब लेने के बाद आपको देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, जब आप शराब का सेवन करते हैं उसके बाद चूँकि ये मस्तिष्क से आपके शरीर में जो संदेश जा रहा है उसको धीमा कर देता है, तो आपके चलने में, आपके बोलने में जो समन्वय चाहिए होता है उसमें आपको कमी आती हुई दिखेगी। आपकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाती है। आप जब चलते हैं तो आप सीधी रेखा पर चलने की बजाय आप टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका पैर और आपका जो दिमाग है वो दोनों दो विपरीत दिशाओं में काम करना शुरू कर देता है। तो समन्वय का अभाव आपको ऐसे लोगों में देखने को मिलेगा जो शराब का सेवन करते हैं। और ऐसे में आप सड़कों पर ऐसे लोगों को गिरता हुआ देखेंगे या उनका एक्सीडेंट होता हुआ आप देखेंगे।
ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जो भी काम हम कर रहे होते हैं उस पर हम पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक शराब का सेवन करने के बाद व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगी। हम ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जो अमूमन हम बिना शराब का सेवन करने की स्थिति में उस व्यक्ति को करता हुआ नहीं देखते हैं। तो जब मैं शराब का सेवन करता हूं तो मैं अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू कर देता हूं, मैं गाली गलौज करना शुरू कर देता हूं, मैं लोगों से झगड़ा करना शुरू कर देता हूं, मैं वायलेंट हो जाता हूं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति के बीच में आपको उस समय देखने को मिलेंगी। अगर दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें, लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इससे कैंसर हो सकता है। और कैंसर भी जैसे पेट का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे आपके शरीर के हिस्से हैं जिसको शराब अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शराब का सेवन करना हानिकारक तो है ही है, बट हानि भी आपको दो अलग अलग समय पर देखने को मिलता है। कुछ हानियाँ आपको तुरंत देखने को मिलती हैं और कुछ हानियाँ हैं जो लॉन्ग टर्म के बाद आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें अल्कोहल की, तो इसमें मुख्यतया आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति अल्कोहल का नशा करते हैं उनके पास संसाधन की कमी होती है। ऐसे लोग लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल करने की वजह से अपने काम पर सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। एब्सेंटिज्म काफ़ी कॉमन है इनके बीच में, और एक समय के बाद इनको जॉब से निकाल दिया जाता है या इनको अपना जॉब खोना पड़ता है। तो पैसे की कमी आपको ऐसे लोगों के बीच में देखने को मिलेगी जो लगातार शराब का इस्तेमाल करते हैं। परिवार और समाज के बीच में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं तो घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। समाज में, समुदाय में जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ आपकी हाथापाई शुरू हो जाती है। आप कभी कभी फिजिकली उनके साथ लड़ाई करने की स्थिति में आ जाते हैं। जो अभी हमने गाली गलौज की चर्चा की थी, गाली गलौज आपको अमूमन देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो या समाज के अंदर हो, ये समस्याएं आपकी बढ़ जाती हैं। लंग, आपका जो फेफड़ा है उसमें संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। हृदय के रोग का खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ कुछ स्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है उस पर असर आता हुआ आपको दिखे। शराब पीने के बाद आप लोगों में वज़न बढ़ने की समस्या देखते हैं। लोगों का वज़न काफ़ी बढ़ जाता है, और जब वज़न बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसके साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो भी आपकी आती हुई दिखेगी। मांसपेशियां आपकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो शरीर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर शराब के सेवन के बाद इसका असर आपको आता हुआ दिखेगा। अगर हम बाकी के नकारात्मक प्रभाव की बात करें अल्कोहल के संदर्भ में, तो ऐसा देखने में आता है कि अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति कभी कभी जो बाकी के ड्रग हैं उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं। सच एज जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसको हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं, और इसके अप्रत्याशित या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लोगों में ऐसा देखा जाता है कि सेम इफ़ेक्ट आने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शराब का सेवन शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से उनकी शराब के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है, और एक समय के बाद वह व्यक्ति उस पर निर्भर हो जाता है। ऐसा पाया गया है कि जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल 18 साल से कम उम्र में करना शुरू करते हैं उनके मस्तिष्क के विकास पर इसका असर देखने को मिलता है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप जब युवा होते हैं, यंग स्टेज में जब आप अल्कोहल का इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप जब बड़े होंगे, ओल्डर होंगे, तो आप शराब का इस्तेमाल कंटिन्यू करेंगे। अल्कोहल का सेवन और साथ ही साथ ड्राइविंग की वजह से आपको इंजरी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और कभी कभी गंभीर दुर्घटना की स्थिति में आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये सारे ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो अल्कोहल के साथ आपको जुड़ते हुए नज़र आएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि शराब आपके शरीर के किन किन हिस्सों को प्रभावित करता है,
तो आप बता पाएंगे कौन कौन से हिस्से हैं जिसको शराब प्रभावित करता है आपके शरीर के? सर लंग्स को। लंग्स को, फेफड़ों को प्रभावित करता है, बहुत बढ़िया। सर लीवर को। मांसपेशियाँ, नर्व सिस्टम। नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ओके। हृदय को प्रभावित करता है। हृदय को प्रभावित करता है। सर दिमाग में से प्रभावित करता है, मस्तिष्क दिमाग, में। जैसे उन्होंने कहा नर्वस सिस्टम, तो दिमाग को भी प्रभावित करता है। तो अभी तक आपने कहा हृदय को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ा जिसको कहते हैं, जिगर को प्रभावित करता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिसको शराब प्रभावित करता है और उसकी वजह से हमारी जो शारीरिक परेशानी है वो हमें आती हुई दिखती है। डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है, तो ये मेरा मस्तिष्क हो गया। उसके बाद ये हृदय हो गया, यहां पर जिगर हो गया, लीवर जिसको कहते हैं। स्टमक की हमने बात की थी। उसके बाद यहाँ पे प्रजनन अंग हो गया मेरा। और फिर हमने यहाँ पर लंग्स की बात की थी। इससे मुंह का कैंसर भी होता है, तो ये मुंह वाला जो हिस्सा है ये भी हमारा प्रभावित होता है। तो शरीर के आप देखेंगे अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आपको शराब का असर देखने को मिलेगा और शराब की वजह से जहाँ पर हमें परेशानी आती हुई नज़र आती है। तो अल्कोहल से अब हम लोग चलते हैं तंबाकू की ओर, जिसको आप लोग टोबैको के नाम से जानते हैं। तंबाकू क्या है? तंबाकू एक सूखा हुआ, एक टाइप से लीफ का ऐश होता है। ऐश नहीं तो सूखा हुआ टुकड़े होते हैं जिसको बर्न करके लेते हैं या माउथ में रख लेते हैं डायरेक्टली। अच्छा, तो तंबाकू एक सूखा हुआ पत्ता है जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। अब सिगरेट बीड़ी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं या तंबाकू को अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं कुछ नाम आपको पढ़कर सुनाता हूँ, अगर आपको कुछ ऐसा नाम जो इसमें नहीं है अगर आपने सुना हो तो ज़रूर बताइएगा। बीड़ी हम सब ने इसके ऊपर चर्चा की, जर्दा, सिगरेट, खैनी, हुक्का, जर्दा, गुटखा, चैनी खैनी, कुबेर, चीलम, उड़ता पंछी, पात, ताली सुधार, रगदा, सोनपट्टी, पीली पट्टी। ये कुछ एक ऐसे नाम हैं जो अमूमन इस्तेमाल में आते हैं जब हम लोग सिगरेट की या तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू के जो अलग अलग प्रकार हैं उसकी बात करते हैं। तंबाकू में एक ड्रग होता है जिसको हम निकोटीन के नाम से जानते हैं और निकोटीन की वजह से आपकी तंबाकू के ऊपर निर्भरता बढ़ती है। यह काफ़ी विषाक्त है, रसायन है और एक बार जब आप इसको इनहेल करते हैं तो ये बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से आपके ब्रेन तक पहुंचता है और इसका असर आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। अब निकोटीन का इस्तेमाल जो तंबाकू में होता है उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ लोग सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग स्मोक करना कहते हैं। कुछ लोग तंबाकू को चबाते हैं, जैसे चैनी खैनी की बात हुई, गुटखे की बात हुई या जर्दा की बात हुई, इन सब को चबाया जाता है। तो तंबाकू के जो अलग अलग प्रकार हैं उसका इस्तेमाल का तरीका भी अलग अलग है। कुछ ऐसे तंबाकू के प्रोडक्ट हैं जिसको हम स्मोक करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम चबाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो टार होता है वो हमारे दांत और उंगलियों में कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जब हम सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जिसको आप लेते हैं, उससे आपको हृदय संबंधित या फेफड़े संबंधित बीमारी हो सकती है। तो एक हानिकारक पदार्थ है जिसका सेवन आपको समुदाय के बीच में बहुत सारे लोगों में देखने को मिलेगा। और ये जैसे हमने शराब के केस में देखा था, शराब हमारे शरीर में
जो मस्तिष्क के काम करने की क्षमता है उसको धीमा करता है। इसका उल्टा जो तंबाकू है ये एक स्टिमुलेंट है, उत्तेजक पदार्थ है। ये हमारे मस्तिष्क के काम करने की जो क्षमता है या उसकी जो गति है उसको बढ़ाता है, और जो सूचना हमारे मस्तिष्क के शरीर के अलग अलग हिस्सों को जाती है उसकी गति यहाँ पर संदेश की बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो तंबाकू है वो एक स्टिमुलेंट के तौर पर, एक उत्तेजक पदार्थ के तौर पर हमें काम करता हुआ नजर आता है। अब हम बात करते हैं अल्पकालीन या तत्काल प्रभाव की। तंबाकू का इस्तेमाल करने से व्यक्ति फुर्तीला और शिथिल अपने आप को महसूस करता है। बैड ब्रेथ या बदबूदार सांस काफ़ी कॉमन है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति में जो सूंघने की और स्वाद लेने की जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। तो ये ऐसे अल्पकालीन या तात्कालिक प्रभाव हैं टोबैको की। अब हम लोग चर्चा करते हैं अल्पकालीन प्रभाव टोबैको की। और तंबाकू का इस्तेमाल करने से एक तो पहला प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा, व्यक्ति जो इसका इस्तेमाल करता है उसको चक्कर आएंगे। उनका जो रक्तचाप है जिसको हम ब्लड प्रेशर के तौर पर जानते हैं उसमें आपको बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ जो हृदय की गति है वो बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में भूख कम होने की बात देखने को मिलती है। तो इनका जो एपेटाइट है वो कम होना शुरू हो जाता है, भूख कम लगती है। अब दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, हमने अभी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात की थी जिसका सेवन हम लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए या बीड़ी का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। तो उसकी वजह से आपको फेफड़े की समस्या होगी, सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये आपको ऐसे लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के बीच में खांसने की बीमारी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा, गले का, फेफड़े का, पेट का, मूत्राशय का, ये अलग अलग आपके ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर कैंसर होने की संभावना सिगरेट या तंबाकू के सेवन की वजह से आपको देखने को मिलेगा। हम लोग टीवी में बहुत सारे ऐसे इश्तहार देखते हैं जहाँ पर गले का या मुंह का कैंसर दिखाया जाता है। सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी आपको कैंसरस फोटोज़ आपको दिखाए जाते हैं ताकि हम लोगों को इस बात से अवगत करवा पाएँ कि जिस चीज़ का सेवन वो कर रहे हैं वो उनके शरीर के लिए कितना हानिकारक है। उसी तरीके से चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना, रिंकल्स पड़ना, ये एक कॉमन चीज़ है जो तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में देखने को मिलता है। दांतों में पीलापन या दांतों में सड़न, ये बहुत आपको कॉमनली उनके बीच में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसा देखा जाता है कि जब आप सिगरेट का सेवन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ आपको एक उत्तेजना की स्थिति आने में नंबर ऑफ सिगरेट्स या नंबर ऑफ बीड़ीज़ का जो इस्तेमाल होता है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब है समय के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ताकि आपको वह प्रभाव वहाँ पर शरीर के ऊपर देखने को मिले। बाकी के जो नकारात्मक प्रभाव तंबाकू के साथ जुड़े हुए हैं, तंबाकू का सेवन करने से आपकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी कम हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी गंभीर बीमारियां इसकी वजह से हो सकती हैं जो अमूमन आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको रोक सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल ना करें तो। तंबाकू में एक ड्रग होता है जिसको हम निकोटीन के नाम से जानते हैं और निकोटीन की वजह से आपकी तंबाकू के ऊपर निर्भरता बढ़ती है। यह काफ़ी विषाक्त है, रसायन है और एक बार जब आप इसको इनहेल करते हैं तो ये बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से आपके ब्रेन तक पहुंचता है और इसका असर आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। एक बात और हमें समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे निष्क्रिय या पैसिव स्मोकर्स हैं, इनको हम सेकेंड हैंड स्मोकर्स भी कहते हैं, जो हमारे बीच में होते हैं। और जो पैसिव स्मोकर्स हैं वो अनायास सांस के माध्यम से तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिगरेट, ई सिगरेट, सिगार या पाइप शामिल है। पैसिव स्मोकिंग हो सकती है अगर आप
ऐसे रूम में या ऐसे घर में या ऐसी गाड़ी में या पब्लिक प्लेस पर हैं जहाँ पर स्मोकिंग हो रही हो। तो ऐसे व्यक्ति में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं टोबैको का इस्तेमाल करने की वजह से, उनकी वजह से आपके स्वास्थ्य पे इसका नकारात्मक असर हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप अनायास उस धुएं का सेवन करते हैं या इस्तेमाल करते हैं जो एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की वजह से वहाँ पर पाया जाता है। ये सब समझने के बाद अब आप थोड़ा सा मुझे सोच कर बताइएगा कि आपके घर में कोई तंबाकू का इस्तेमाल करता है? आप नोट पैड पे लिख लीजिए, इसका जवाब हाँ या ना में लिख लीजिए। आपके घर में क्या कोई व्यक्ति तंबाकू का इस्तेमाल करता है? सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल हाँ या ना लिख लें। क्या आपका कोई दोस्त तंबाकू का इस्तेमाल करता है? हाँ या ना। क्या आप ज़्यादातर ऐसे जगह को विज़िट करते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर तंबाकू का इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति करते हैं? हाँ या ना। और मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके दोस्त तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी उसका इस्तेमाल करेंगे? कितने लोगों ने हाँ में जवाब दिया है? हाथ खड़ा करें। बढ़िया। और भी कोई हैं जिनका 4 में से कोई भी हाँ हो? तो इसका मतलब है कि कुछ परिस्थितियां, कुछ परिवेश ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरा जो रिस्क है टोबैको प्रोडक्ट को लेने का वो है। मैं वल्नरेबल हूँ उस स्थिति की वजह से जहाँ पर आने वाले समय में मुझे तंबाकू का सेवन करने की ज़रूरत पड़ सकती है या इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये बात इसलिए समझना ज़रूरी है, अगर मेरे परिवेश में कोई तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है, मेरे घर में अगर कोई तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है, मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर कोई तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब है आने वाले समय में मेरा इसका सेवन करने का जो रिस्क है वो है और उसको मुझे कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को तंबाकू से दूर रख पाऊँ और आने वाले समय में मैं इसका सेवन शुरू ना करूँ। तो ये बात, इस बात की समझ हमारे बीच में होना बहुत ज़रूरी है। जो बाकी के मुद्दे टोबैको के साथ जुड़े हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं वो अनायास ऐसा करते हैं, कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होता है कि वो टोबैको का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा टोबैको का इस्तेमाल एक ट्राई के तौर पर या एक प्रयास के तौर पर शुरू होता है, लेकिन चूँकि यह काफ़ी एडिक्टिव है और एक व्यक्ति बहुत आसानी से इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो आप ऐसे लोगों में इसकी जो निर्भरता है काफ़ी हद तक देखेंगे। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या प्रतिबद्धता टोबैको का इस्तेमाल ना करने की हमें इससे बचाता है ताकि हम आने वाले समय में इसका इस्तेमाल ना करें। अगर हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आने वाले समय में मैं टोबैको का इस्तेमाल करूंगा। तो हम अमूमन देखते हैं कि टोबैको का इस्तेमाल उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ऐसे लोगों के साथ जुड़े होते हैं या घिरे होते हैं जहां पर टोबैको का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि नशीली पदार्थों के ऊपर जो निर्भरता होती है वो क्या होती है। निर्भर हम होते हैं जब हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके उपयोग की या उसके इस्तेमाल की ज़रूरत महसूस होती है। जैसे हम लोगों को अगर खाना न मिले तो भूख लगती है और फिर हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं या खाना ढूंढना शुरू करते हैं और फिर हम लोग खाना खाते हैं। उसी तरह से एक व्यक्ति जो नशे का सेवन करता है, एक समय के बाद उसको उसकी तलब लगती है, उसकी ज़रूरत महसूस होती है और यह इस बात को दर्शाता है कि वह व्यक्ति उसका आदी हो चुका है या उसकी निर्भरता उस पदार्थ के ऊपर हो चुकी है। और जब वह व्यक्ति ऐसे पदार्थ को लेता है तो फिर सामान्य महसूस करना शुरू करता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को ड्रग मिलना बंद हो जाए, नशीले पदार्थ मिलना बंद हो जाए, तो उसमें असहजता आती है, अनकंफर्टेबल फील करता है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान कहाँ होता है, मुझे खाना मिले, पेट भरे, उसके बाद मैं फिर आगे काम करूँगा। वही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिलती है। जो लोग नशे के ऊपर
के आदी हो जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको जब तक नशा नहीं मिलता है तब तक वो असहज महसूस करते हैं और यह उनकी उस नशीले पदार्थ के ऊपर जो निर्भरता है उसको दिखाता है। और जैसा पहले मैंने कहा, जब उनको ये नशा मिल जाता है तब उनको राहत महसूस होता है और फिर वो सामान्य होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का एक जो साइकिल है वो आपको ड्रग यूजिंग पॉपुलेशन के बीच में या जो लोग नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। जब जब उनको ड्रग नहीं मिलेगा तब तक वो असहज हो जाते हैं, असामान्य हो जाते हैं और फिर जब उनको नशा मिलता है तो फिर वो सामान्य होने शुरू हो जाते हैं। और ये इस बात को दिखाता है कि उनका आदी होना उस पर्टिकुलर नशे के ऊपर उनकी निर्भरता बहुत हद तक दिखाता है। तंबाकू के केस में जितनी छोटी उम्र में तंबाकू का इस्तेमाल होगा उतनी जो शरीर के ऊपर उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है या उसका जो हानि आप देखने को आपको मिलता है वो आपको उतनी जल्दी यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम छोटी उम्र में ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल ना करें।